हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट 3 से। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट contribution that a person makes toward the society. Worldwide, many people need blood for various reasons. They may be attacked by severe anemia, have undergone an operation or meet with an accident. ब्लड डोनेशन जो वर्क होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है पीपल्स का, जो कि एक पर्सन अपनी सोसाइटी के लिए करते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे पीपल्स हैं जो कि परेशान हैं, उन्हें ब्लड की ज़रूरत है बहुत से रीज़न्स की वजह से। शायद वो एनीमिया का शिकार हो गए हों, या फिर कोई ऑपरेशन होना हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो उन सभी पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है। बट सच पेशेंट्स मे डाई एज ब्लड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली। बट कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर वो एनीमिया से डिसीज़ होती है उन्हें, या ऑपरेशन होता है, अगर उन्हें ब्लड नहीं मिलता है तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इतने आसानी से ब्लड नहीं मिलता। ब्लड डोनेशन इज़ आवर ह्यूमन ड्यूटी। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू डोनेट ब्लड. The body of the donor can regenerate the blood within a few days. ब्लड डोनेशन जो है वो ह्यूमन की ड्यूटी है। ब्लड डोनेशन करने से कोई भी नुकसान नहीं होता। ब्लड डोनेट करने से कोई भी नुकसान नहीं होता, और जो डोनर है कुछ दिनों बाद ब्लड फिर से जनरेट हो जाता है उसकी बॉडी में। Nowadays, public awareness is noticed to donate blood. Many club, colleges and societies organize blood donation camps on different occasions. अब सोशल अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है, इसलिए ब्लड डोनेशन के लिए बहुत सारे क्लब्स, कॉलेजेस और सोसाइटीज़ में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, ताकि जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी हेल्प हो सके। Who are blood donors? Persons who donate the blood must pass the following condition. जो पर्सन डोनेट करना चाहता है ब्लड, उसको सभी कंडीशंस फॉलो करनी होगी। मस्ट बी अबव द एज ऑफ 15 to 17 ईयर्स एंड अंडर द एज ऑफ 55 to 60 ईयर्स। जो डोनर है वो 15 to 17 ईयर्स से अबव होना चाहिए, और 55 to 60 ईयर्स से बिलो होना चाहिए, मीन्स इसके नीचे होना चाहिए। मस्ट बी इन गुड हेल्थ जो है उसकी गुड होना चाहिए, वो वीक पर्सन नहीं होना चाहिए। मस्ट पास द फिजिकल एंड हेल्थ टेस्ट गिवन प्रायर टू डोनेटिंग द ब्लड। ब्लड डोनेट करने से पहले जो हेल्थ और फिज़िकल के टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से उसे ठीक होना चाहिए, मीन्स वो फिज़िकली वीक नहीं होना चाहिए। बिफोर डोनेटिंग द ब्लड, सर्टेन टेस्ट ऑफ ब्लड डोनर मस्ट बी परफॉर्म। दीज आर, कुछ टेस्ट होते हैं डोनेट करने से, ब्लड डोनेट करने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट क्या होते हैं? ब्लड टाइप बेस्ड ऑन द ABO सिस्टम। ब्लड टाइप बेस्ड ऑन द ABO सिस्टम जो टेस्ट होता है, इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो आपका ब्लड जो डोनर है वो उसका कौन सा ब्लड है। ABO सिस्टम में RH फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हम पता करते हैं RH फैक्टर टेस्ट से। फॉर HIV है या नहीं है। टेस्ट फॉर एनी डिसीज़, कोई डिसीज़ तो नहीं है, मीन्स फिज़िकली जो हेल्थ है वो गुड होना चाहिए, तभी कोई भी पर्सन डोनेट कर सकता है ब्लड। ब्लड बैंक, टू स्टोर द डोनेटेड ब्लड प्रॉपरली, ब्लड बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड। जो ब्लड डोनेट होता है उसको स्टोर करने के लिए ब्लड बैंक्स एस्टेब्लिश किए गए। ब्लड बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर्स
who donated human blood is stored, where donated human blood is stored for blood transfusion. ब्लड बैंक्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर कि जो डोनेट करते हैं ह्यूमन ब्लड को वो स्टोर होता है वहाँ पर, और ट्रांसफ्यूज़न के लिए दे सकें, जो नीडी पर्सन है उनको ट्रांसफ्यूज़न के लिए दे सकें. हियर blood has been collected then separated into its various components, red blood cells, white blood cells, platelets, plasma, so they can be used most efficiently according to the need of the patient. ब्लड बैंक्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड कलेक्टेड होता है उसको सेपरेट किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट में, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा. कभी कभी पेशेंट को रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है, कभी वाइट ब्लड सेल्स की, कभी प्लेटलेट्स की और कभी प्लाज्मा की. तो पेशेंट की नीड के हिसाब से उसे कंपोनेंट दिया जाता है. Red blood cells carry oxygen, platelets helps the blood clot, and plasma has specific importance protein that help in many important function. Red blood cells जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा जो होते हैं वो स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं. Blood vessels. Blood vessels are the transport network of our body. जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वो कैसे होता है, बाय द नेटवर्क, और वो उस नेटवर्क को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. इट इज़ जनरल सेंस अ वेसल इज़ डिफाइंड एज अ होलो ट्यूब फॉर कैरिंग लिक्विड्स. जनरल सेंस में अगर हम कहें तो वेसल को कैसे डिफाइन करेंगे हम. एक हॉलो ट्यूब होता है जिसमें कि कोई लिक्विड जो है कैरी किया जाए. इन अ ह्यूमन बॉडी देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो ये नेटवर्क्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, ये कैरी करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस और ब्लड सभी पार्ट्स में, बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. दिस सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स कंप्राइजेज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इस सिस्टम में क्या क्या होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं. आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से और पूरी बॉडी में जो होता है साफ ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं. और वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को बैक क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए उसे बॉडी के पार्ट्स से हार्ट तक ले जाने का काम वेन्स करती हैं. और कैपिलरीज का वर्क क्या होता है, कैपिलरीज कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम दी ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स तक पहुंचाने का काम और ब्लड सेल्स से पहुंचाने का काम कैपिलरीज ही करती हैं. हार्ट पंप्स ब्लड इनटू दीज वेसल्स which then carry to all parts of the body. The structure of each type of blood vessel is closely related to its function. During blood circulation, arteries carries ब्लड अवे फ्रॉम दी ब्लड. जो आर्टरी होती है वो हार्ट से दूर ले जाती है, मीन्स सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आर्टरी करती है. और कैपिलरी जो होती है वो क्या करती है, वो कनेक्ट करती है आर्टरीज को और वेन्स को. द वेन कैरी ब्लड बैक टू दी हार्ट. और जो वेन होती है वो हार्ट की तरफ फिर से ब्लड लाती है, और वो जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. आर्टरीज आर दी थिक वॉल्ड इलास्टिक मस्कुलर वेसल्स with a narrow lumen in which blood flows with jerk. They carry pure means oxygenated blood away from heart to various parts of the body. Only the pulmonary artery carry impure means deoxygenated blood to the lungs.
आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, इलास्टिक होती हैं, मस्क्यूलर इनकी वेसल होती है और नैरो ल्यूमेन भी इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें ब्लड फ्लो करता है जर्क्स के साथ। ये कैरी करती हैं प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे पार्ट्स में ले जाती हैं, पूरे पार्ट्स तक ये ले जाने का काम करती हैं। बट ओनली वन एक्सेप्शन इज़ देयर, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, मीन्स इम्प्योर ब्लड। Deoxygenated means impure blood and oxygenated pure means pure blood. Veins are the thin-walled, less muscular vessels with valves. They have a wider lumen in which the blood flows smoothly. They carry impure means deoxygenated blood back to the heart from different parts of the blood. Only the pulmonary vein carry pure मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स। जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, आर्टरीज क्या थी, थिक वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड होती हैं। ये लेस मस्क्यूलर वेसल्स होती हैं जिससे कि वाल्व्स में आसानी से ब्लड जो हो फ्लो हो पाए। इनमें वाइडर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड स्मूथली फ्लो हो। दे कैरी, और ये क्या कैरी करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाने का काम वेन्स करती हैं। सिर्फ इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन होती है वो प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैपिलरीज, Capillaries are fine blood vessels connecting the arteries with the veins. कैपिलरीज जो होती हैं वो फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। द वॉल ऑफ कैपिलरीज वेरी थिन, जो वॉल होती है कैपिलरी की वो बहुत ही थिन होती है। इट इज़ ओनली वन सेल थिक थ्रू विच ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड dissolved in the blood are diffused out into the cell of the body. एक ही जो होती है वो थिक होती है जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो कि डिज़ोल्व रहते हैं ब्लड में, उनको डिफ्यूज़ कर सके सेल्स में। बॉडी में एक ही कैपिलरीज जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है, बाकी सब थिन होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।